बंधु जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने छतरपुर में जो कांड हुआ है उसकी चर्चा करूंगा। छतरपुर आज सारे देश की मीडिया पे छाया हुआ है और छतरपुर में जो बुलडोज़र से एक आरोपी का जो मकान गिराया गया है उसे मकान कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी कोठी थी या कहें कि महल था तो अतिशयोक्ति न होगी। उसके पीछे का कारण ये है कि 21 अगस्त को कोतवाली, जो छतरपुर की जो कोतवाली है, जो हमारे दर्शक मध्य प्रदेश के बाहर के हैं शायद उन्हें छतरपुर के बारे में जानकारी ना होगी, परंतु उन्होंने खजुराहो का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट प्लेस है और ये छतरपुर ज़िले में ही आती है। वहाँ पर छतरपुर शहर में मुसलमानों की एक भीड़ ने कोतवाली पर जाकर प्रदर्शन किया और वो लोग मांग कर रहे थे कि महाराष्ट्र में जो एक बाबा हैं, उन बाबा का नाम रामगिरी महाराज है, जो कि महाराष्ट्र के एक संत हैं। उन्होंने 15 अगस्त को जब वो प्रवचन कर रहे थे तो उस प्रवचन में वो बांग्लादेश की हिंसा के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के बारे में बोल रहे थे। तब उन्होंने उस प्रवचन में पैगंबर मोहम्मद साहब और उनकी पत्नी के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कहीं और स्वाभाविक है कि उसकी प्रतिक्रिया होनी ही थी। तो महाराष्ट्र से लेकर सारे देश में उन बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं और आपने भी टीवी और सोशल मीडिया पर ये सब सारी चीज़ें देखी होंगी। उसी के परिप्रेक्ष्य में छतरपुर में 21 अगस्त को मुसलमानों की एक भीड़ कोतवाली पर इकट्ठी हुई और वो भीड़ ये मांग कर रही थी कि वो महाराष्ट्र के जो संत हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उसी दिन आप सबको पता होगा कि उसी दिन भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता भी आरक्षण के विरोध में रैली निकाल रहे थे और वो भी छतरपुर में वो जो रैली निकली उसकी व्यवस्थाओं में पुलिस संलग्न थी। वहाँ भी छुटपुट हिंसा हुई, लाठीचार्ज हुआ और उस भीड़ को नियंत्रित किया गया। जब ये मुसलमानों की भीड़ वहाँ कोतवाली पहुँची तो वहाँ ना कोई अधिकारी था और इस समझाने का भी प्रयास किया गया कि अभी कोई अधिकारी नहीं है, जैसे ही कोई अधिकारी आते हैं आपकी बात कराई जाती है। उन लोगों ने भी कुछ फ़ोन वोन लगाए, वहाँ SDM भी पहुँचे और अचानक वो भीड़ हिंसक हो गई और उस हिंसक भीड़ ने कोतवाली पर हमला कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पथराव हो गया और बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल हुए, अधिकारी भी घायल हुए और फिर भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया। उस हिंसा से जब पुलिस वालों पर हमला हो जाए कोतवाली में तो निश्चित है कि स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया काफ़ी तीखी होनी थी और वो हुई भी। उस भीड़ का जो नेतृत्व कर रहे थे शहजाद अली, जो उस भीड़ के मुखिया थे, वो छतरपुर ज़िले के पूर्व सदर रहे हैं, मुस्लिम समाज के बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस कमेटी के भी वो उपाध्यक्ष रहे हैं। वो उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और उस प्रतिक्रिया स्वरूप अगले दिन 22 अगस्त को उनके एक मकान नहीं कहें उसको, कोठी कहें या महल कहें, बहुत बड़ा आलीशान, आप सब ने भी टीवी पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में आज उसकी बहुत चर्चा है, आप सब ने भी उसको देखा होगा। उस आलीशान मकान को बुलडोज़र लगा के प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना ये था कि ये मकान का निर्माण अवैध रूप से हुआ है, इस मकान को बनाने की
प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई। जब ये मकान ढाया गया तो स्वाभाविक है कि नेताओं को इसमें कूदना ही था, और वही हुआ। देश भर के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जो बयान दिया कि संविधान को बुलडोजर के नीचे कुचला जा रहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने भी कहा, इसकी आलोचना की, और उन्होंने ये कहा कि इस काम में जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बहुत बड़े नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो कि तो हर प्रतिक्रिया देने में सबसे पहले आगे रहते हैं, हैदराबाद के माननीय सांसद हैं। उन्होंने तो और 2 कदम आगे बढ़ के कहा कि जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी, इन अधिकारियों का काला मुंह करके इनका जुलूस निकाला जाएगा। और यहाँ तक कि प्रियंका गांधी भी इसमें कूद पड़ी और उन्होंने भी इस कार्रवाई का विरोध किया और ये मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई बताई। मगर आप गौर करिए, इन सब लोगों के बयानों को आपने भी सुना होगा, आपने भी पढ़ा होगा। किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों ने कोतवाली पे जाके जो हिंसा की है वो गलत की है। किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा। सब लोग प्रशासन की कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं, मगर उस भीड़ ने जो वहाँ हिंसक उपद्रव किया उसकी आलोचना एक भी नेता नहीं कर रहा है, और ये नेता करेंगे भी नहीं। इसलिए नहीं करेंगे कि इन्हें तो केवल मुसलमानों की वोट की ज़रूरत है, उन्हें मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। और ये होता है, नेताओं का यही चरित्र होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज को स्वयं सोचना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी बात हो गई थी, आप 10-20 लोगों को लेके जाके भी ये काम कर सकते थे। उसके लिए हज़ारों की भीड़ जोड़ना, ये जो शक्ति प्रदर्शन करना, और वहाँ जो ये नारे लगाए गए, आप सब सुनते होंगे आजकल उस नारे को सारे देश में, और मुझे लगता है सारी दुनिया में लगाया जाता है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये नारा अभी कुछ सालों से ही चर्चा में आया है। इसके पहले ये नारा कभी ना आपने सुना होगा, ना हमने सुना, और ना हमारे मुसलमान साथियों ने सुना होगा। जब इस नारे के बारे में मैंने पड़ताल की कि आखिर ये नारा आया कहाँ से, तो पता चला कि ये 2011 में पाकिस्तान में एक संगठन है तहरीक लब्बैक, उसके जो मुखिया हैं खालिद हुसैन रिजवी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा ये नारा पहली बार दिया गया। वहाँ एक घटना में एक जज को उसके ही गार्ड ने गोली मार दी थी, और उस गार्ड ने इसलिए जज साहब की हत्या कर दी थी क्योंकि जज साहब पाकिस्तान में जो ईश निंदा कानून है उसकी आलोचना उन जज साहब ने की थी कि ये जो कानून है ये सही नहीं है। बस इतनी सी बात पे उनके गार्ड ने जज साहब की हत्या कर दी, और उस जब गार्ड का जो जनाजा निकला उसमें ये नारा पहली बार दिया गया, और ये नारा आजकल इतना लोकप्रिय हो गया कि धीरे धीरे ये हमारे हिंदुस्तान में भी आ गया, क्योंकि पहले तो ये नारा हमने कभी नहीं सुना था। अभी कुछ सालों से ये नारा बहुत चर्चा में आ चुका है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह के जो उन्मादी नारे हैं ये आखिर आज हमारे मुस्लिम समाज के लोग क्यों लगा रहे हैं? क्या पहले ऐसा था? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अगर आप 80 और 90 के दशक की बात करें तो हमारे देश में हिंदू और मुसलमान बड़े आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। ये नहीं है कि दंगे उस समय भी होते थे, पर कभी कभार कहीं कहीं दंगे हो जाते थे और कुछ दिनों बाद वो दंगे शांत हो जाते थे और दोनों समाजों को एक साथ बिठा दिया जाता था। कुछ थोड़ी बहुत दूरियां रहा करती थी, पर अमूमन जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं और हिंदू समाज के लोग हैं सब मिलजुल कर ही रहा करते थे। मैं उस दौर में की बात कर रहा हूँ। मेरे भी कुछ मुस्लिम मित्र थे
मुस्लिम साथी थे, उनसे बड़ी अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी। वो हम लोगों के साथ मंदिरों में भी जाते थे, मंदिरों में भी हम लोगों के साथ वो दर्शन करने जाते थे। उन्हें वहाँ मंदिरों में जाने से कोई आपत्ति नहीं होती, ना उन्होंने कभी आपत्ति व्यक्त की। कोई मेला लगता था, नवदुर्गा का मेला लगता था, उसमें भी वो जाते थे, साथ में रहते थे। और हिंदू तो हमेशा से लिबरल रहा है, वो आज भी मज़ारों पर जाता है, आज भी जगह जगह जहाँ जहाँ भी मेले लगते हैं मुसलमान के वहाँ जाता है, चाहे वो ताजिया निकलते हो तो उसमें भी जाता है। और हमारे शहर में तो ये परंपरा रही है, हम लोग जब बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे तब हमारे बुज़ुर्ग हम सब लोगों को लेकर ताजिए दिखाने के लिए ले जाते थे। तो ये जो हिंदू और मुसलमानों के बीच आज जो बहुत दूरी बढ़ गई है, उसके पीछे का आखिर कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है कट्टरता। इतनी अधिक कट्टरता दोनों समुदाय के बीच बढ़ गई है कि उसके कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये दूरियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के बारे में लोग ऊटपटांग नहीं बोलते हैं या उनके भगवानों के बारे में ऊटपटांग नहीं बोलते हैं। आप सबने भी सुना होगा, जो ये हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, आज छतरपुर की घटना की बड़ी निंदा कर रहे हैं, कभी अपने भाई की निंदा नहीं करते। उनके जो छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, आपने भी उनके जो वीडियो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर डले हुए हैं, आप लोग उनका नाम पर सर्च कर लें, आपको वो सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। एक वीडियो मैंने उनका स्वयं देखा जिसमें वो भगवान राम की माँ कौशल्या के बारे में बोल रहे हैं। 2 शहर हैं भारत के ऐसे जहाँ ये दावा किया जाता है कि कौशल्या माता उनके शहर की थी। उसके बारे में बोलते हुए मैंने स्वयं सुना है अकबरुद्दीन ओवैसी को, वो कह रहे थे कि राम की माँ कहाँ कहाँ गई थी राम को जन्म देने, कुछ पता ही नहीं चलता। इस तरह से व्यंग्यात्मक रूप से वो राम की माँ का मजाक उड़ा रहे हैं। और उनकी भीड़, आपको पता है, जब उनकी तकरीर होती है या उनकी सभा होती है तो हजारों मुसलमानों की उसमें भीड़ होती है और सारे मुसलमान हंस रहे हैं। जब वो वीडियो मैंने सुना तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मगर जैसे कि हिंदुओं की आदत है, ना कोई ज्ञापन, ना कोई FIR, क्योंकि हिंदू इतना शांतिप्रिय कौम है कि उसे इन सब बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। मगर मुसलमानों के अगर पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में यदि किसी ने कुछ कह दिया है, तो यदि एक व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कहता है तो उसको इतना आक्रामक रूप से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवानों के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो उससे क्या असर पड़ता है, ना उससे भगवान के बारे में यदि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ कह दिया। एक और उनका वीडियो मैं आपको बताता हूँ, आप भी यूट्यूब पे सर्च कर लेना। वो कह रहे थे हिंदुओं के कितने भगवान होते हैं, राम हैं, लक्ष्मण हैं, गणेश हैं, शंकर हैं, ये हैं, वो हैं। और बोले अब तो नए नए भगवान पैदा हो गए। बोले लक्ष्मी के बारे में तो मैंने सुना था, ये भाग्य लक्ष्मी कहाँ से पैदा हो गई, रोज़ इनके भगवान नए नए पैदा हो जाते हैं। और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो सुनने लायक बात है। उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो, इस मुबारक महफिल में ये मनहूस नाम लेकर मैं महफिल क्यों ख़राब करूं। मतलब भगवानों को वो मनहूस कह रहे थे। इसके बाद भी हिंदू समाज ने कोई तीखी प्रतिक्रिया ना दी है और ना आगे चल के कभी हिंदू समाज इस तरह की प्रतिक्रिया देने में विश्वास रखता है। मगर अगर इस मुस्लिम समाज के किसी भी धार्मिक व्यक्ति या पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में यदि कोई प्रतिक्रिया आती है तो ये सारा समाज एक साथ सड़कों पर उतर आता है। और उसके पीछे का कारण है मुस्लिम समाज के जो मौलवी हैं, मुल्ला हैं, ये सारे लोग उनको भड़काते हैं या भड़काऊ भाषण देते हैं और ये कॉल करते हैं कि सड़कों पर उतरें और इसका विरोध करें। ये तो मुस्लिम समाज को सोचने वाली बात है कि मुस्लिम समाज को ये बात का विचार करना चाहिए। आप भी देखें मुस्लिम समाज के, मैंने भी मौलवी मौलानाओं के कई वीडियो देखे हैं, मैं केवल उनको सुन के रह जाता हूँ, ना मैं कभी उस पर प्रतिक्रिया देता हूँ, ना कभी शेयर करता हूँ। क्योंकि समाज में यदि किसी चीज़ से नफ़रत फैल रही है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी आप सबकी है।
मैं एक मौलाना को सुन रहा था, वो मौलाना साहब कह रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, कि हिंदुओं के किसी भी त्यौहार में मुसलमानों को शामिल नहीं होना चाहिए। ना आप उनके साथ होली मनाएं, ना आप उनके साथ दिवाली मनाएं, और ना आप उन्हें दिवाली और होली की शुभकामनाएं दें। यदि आपके हिंदू भाई आपको ईद की शुभकामनाएं देते हैं या ईद की बधाई देते हैं तो उन्हें देने दो, मगर आप उनको कभी भी दीपावली की शुभकामनाएं नहीं देंगे, रामनवमी की शुभकामनाएं नहीं देंगे। कोई भी हिंदुओं की धर्म हो का कोई भी पर्व हो, उसकी कोई शुभकामना नहीं देंगे। ऐसे ऐसे मौलवी जब मुसलमानों को इस तरह की बातें सिखाते हैं तो स्वाभाविक है कि वो मुसलमानों के अंदर उन बातों की प्रतिक्रिया होगी, और उसका कभी मुसलमानों के द्वारा कोई विरोध नहीं किया जाता। अभी एक 3-4 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो को देखने के बाद एक मौलवी साहब, हालांकि काफ़ी यंग एज के थे, वो मुसलमानों को समझा रहे थे कि मुसलमानों में भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं होता, और वो बहनों से कह रहे थे कि अपने भाइयों से पर्दा करें, क्योंकि ये जो तुम्हारे भाई हैं ये मामा के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं, मौसी के लड़के हैं, इनसे तुम्हारी कभी भी शादी हो सकती है, इसलिए आप पर्दा करें। ये इस्लाम धर्म में इस तरह की बातें, इस तरह की शादियां वहाँ जायज़ हैं, मगर इस तरह से लोगों को, भाई बहनों को, इस तरह के सभी की तो शादियाँ आपस में होती नहीं हैं, तो बाकी तो भाई बहन ही होते हैं, परंतु इस तरह से कट्टरता धीरे धीरे समाज में फैलाई जा रही है, और उस कट्टरता के चक्रव्यूह में मुस्लिम समाज धीरे धीरे फंसता जा रहा है। अभी जो बांग्लादेश की घटना हुई है, उस बांग्लादेश की घटना बड़ी ही निंदनीय घटना है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान, हमारे देश का बंटवारा ही इसी आधार पर हुआ था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। 1947 में जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो उसके पीछे सिर्फ एक ही आधार था कि हिंदू और मुसलमानों की संस्कृति अलग है, इनका साहित्य अलग है, इनकी किताबें अलग हैं, इनका पहनावा अलग है, इनका खान पान अलग है। चूँकि हम सब लोगों की ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, इसलिए हम साथ नहीं रह सकते। और अंग्रेज़ तो ये चाह ही रहे थे, क्योंकि वो तो इस देश को छोड़ के जा रहे थे, तो उनका तो उद्देश्य ही था कि इस देश को टुकड़ों में बांट दिया जाए, और इस देश को टुकड़ों में बांट दिया जाए। 10 लाख से ऊपर उस बंटवारे में लोग मरे हैं, इतने दंगे हुए हैं, आप सब ने सुना होगा, उसमें ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु वो करोड़ों लोगों का पलायन हो ही नहीं पाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 1951 में नेहरू लियाकत अली में समझौता हुआ कि पाकिस्तान में जितने हिंदू रह रहे हैं उनको संरक्षण पाकिस्तान की सरकार देगी, और भारत में जितने मुसलमान रह रहे हैं उनको संरक्षण और सुरक्षा भारत की सरकार देगी। अगर यहाँ मुसलमान रह गए और वहाँ हिंदू रह गए तो फिर बंटवारे का औचित्य क्या है? बंटवारा तो इसी आधार पर हुआ था ना कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो पूरा कायदे से बंटवारा होना चाहिए था। बंटवारा भी हो गया, देश भी बंट गया, जनता भी बंट गई, लाखों लोग मर गए, संपत्तियों का नुकसान हो गया, और अंत में हुआ ये कि यहाँ भी मुसलमान रह गए और वहाँ हिंदू रह गए। तो फिर बंटवारे का ये क्या औचित्य थे? फिर तो ये बंटवारा ख़त्म हो जाना चाहिए था 1951 में। हमारे दुर्भाग्य देश के राजनेताओं का, क्योंकि उस समय भी राजनेताओं की महत्वाकांक्षाएँ ऐसी थीं कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस विभाजन को स्वीकार कर लिया। एक जिन्ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते। ये नेताओं की महत्वाकांक्षा ने इस देश को बंटवारे की दहलीज पर लाकर इस देश के 2 टुकड़े कर दिए। आज ये जो बेमनुष्यता है फिर से बहुत ज़्यादा सर उठा रही है। ये मुसलमानों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हालांकि इस देश के जो नेता हैं वो हिंदू और मुसलमानों को एक होने नहीं दे रहे, मगर मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए। आज जो ये बड़े बड़े नेता प्रियंका गांधी, अकबरुद्दीन ओवैसी या और भी इमरान प्रतापगढ़ी, हज़ारों लोग इस प्रकरण में कूद के आ गए हैं, वो आपको इसी तरह भड़काएंगे, क्योंकि आप उनके लिए वोट बैंक हैं। आज जब ये छतरपुर में जो घटना हुई है, जो मुख्य आरोपी उनका मकान ढहा दिया गया है,
और बहुत सारे लोगों के मकानों की नापतोल चल रही है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए हैं, बहुत सारे लोग फरार हैं। अगर आज मुसीबत अगर किसी पे है तो मुसलमानों पर है। आज गरीब उसमें जब मुसलमानों को इकट्ठा किया गया होगा तब उन्हें मैसेज किए गए थे कि आज ज्ञापन देने जाना है। बहुत सारे गरीब मुसलमान, सच्चे मुसलमान, गरीब तबके के लोग, साधारण लोग उस जुलूस में शामिल हो गए। उस जुलूस में शामिल होने के बाद हो सकता वो हिंसा में ना भी शामिल हो, उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया होगा, आज फरार घूम रहे हैं। इसलिए मुसलमानों से मेरा यही एक अनुरोध, इस वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि नेता आपको वोट बैंक समझते हैं, पर जब मुसीबत आती है तो उसको आपको ही झेलना पड़ता है। आज उन परिवारों का दर्द आप समझिए जिनके बच्चे जेल में हैं, या जिनके बच्चे फरार हैं, या जिनकी संपत्तियों को नुकसान हो रहा है। ये ना नेता आपको, ना आपकी संपत्ति वापस करेंगे, ना आपके ये मुकदमे वापस करवा पाएंगे। जो कुछ भी तकलीफ़ है आपको ही झेलना है। इसलिए धीरे धीरे हम ये जो बंटवारा हिंदू और मुसलमान समाज की, हालांकि ये छतरपुर की घटना हिंदू और मुसलमानों के बीच की कोई घटना नहीं है, फिर भी ये कट्टरता किसी भी कौम के लिए अच्छी नहीं होती है। ये बात हमारे मुसलमानों को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।